प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है भगवान को भोग कैसे लगाएं। भगवान को हम घरों में, मंदिरों में या कहीं भी भोग कैसे लगाएं तथा भगवान को भोग लगाने का मंत्र क्या है। आज इस वीडियो में हम और आप इसी पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भगवान को भोग लगाने का मंत्र क्या है, उनकी क्रियाएं क्या हैं और भोग कैसे लगाएं, नैवेद्य कैसे अर्पित करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो एक व्यक्ति जो रोज भोग लगाता है बिना किसी मंत्र के, केवल वो अपने स्वच्छ हृदय के साथ और भावनाओं के साथ भगवान को नैवेद्य अर्पित करता है, भोग अर्पित करता है, वो सर्वदा उत्तम होता है। परंतु ऐसे कुछ विशेष प्रयोजन जिसका हम अनुष्ठान करते हैं तथा कुछ विशेष पूजा जिसे हम कर रहे होते हैं, वहाँ पे श्रद्धा के साथ साथ अगर इन भोज्य मंत्रों का उपयोग किया जाए, इन क्रियाओं का उपयोग किया जाए तो वो उत्तम मानी जाती हैं। जैसे नवरात्रि हुई, कुछ विशेष पूजा हुई, नवचंडी, सतचंडी यज्ञ हुआ, तो ऐसे कुछ जो आपके विशेष प्रयोजन होते हैं वहाँ पे इन मंत्रों का यूज़ करना चाहिए। वैसे तो आप इन मंत्रों का यूज़ अपने घर में भी कर सकते हैं। प्रतिदिन जो आप भोग लगाते हैं वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। ये उत्तम होगा अगर आप इन मंत्रों का यूज़ करते हैं तो, और नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने स्वच्छ हृदय और भावनाओं के साथ में भगवान को भोग अर्पित करिए। तो चलिए बिना विलंब किए हम जानते हैं कि भगवान को हम भोग कैसे लगाएं, उनका मंत्र क्या है तथा भोग लगाते वक्त जो क्रियाएँ होती हैं, जिस तरह से हमें भोग लगाना चाहिए वो कैसे होती हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगी, परंतु हो सकता है शायद जो क्रियाएं जिस तरह से भोग लगाया जाता है, जैसे अपने लेफ्ट हैंड को अपने आंखों के सामने रखते हैं, अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों से उन्हें नैवेद्य अर्पित करते हैं, हो सकता है कि ये चीज़ें न मिले, तो ये चीज़ें आप मेरे यहाँ से ग्रहण करें। चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं प्रभु को भोग कैसे लगाएं। सबसे पहले जब आपको भगवान को भोग लगाना हो, जो आप प्रतिदिन की अपनी पूजा कर रहे हैं या किसी मंदिर में या किसी अनुष्ठान में, जब भी आप नैवेद्य भगवान के सामने रखें, पहले भगवान का आसन हो, बीच में आपका नैवेद्य हो, उसके बाद आप वहाँ पे बैठ जाएं आसन पे। साथ ही साथ शुद्ध जल का प्रबंध अवश्य करें। जब भी आप भोग लगाएं तो वहाँ पे एक छोटे तांबे के लोटे में या गिलास में या किसी भी चीज़ में जो साफ हो, स्वच्छ हो, वहाँ पे शुद्ध जल अवश्य रखें। अब मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। ओम शर्करा खड्य खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्य प्रतिगृहाताम। ये एक छोटा सा मंत्र है जिसे आपको बोलना है। बोलने के बाद आपको करना क्या है कि एक बहुत छोटी सी क्रिया होती है। जैसे हम अपने लेफ्ट हैंड को अपने आँखों के सामने इस तरह से लाते हैं कुछ, जब आप आँखों के सामने इसे ले आएंगे, अपने राइट हैंड से राइट हैंड की 5 उंगलियों को कुछ इस तरह से कर लीजिए, जैसे कि आप किसी बच्चे को खिला रहे हों, इस तरह का कुछ अनुभव करें। और अपनी 5 उंगलियों को सामने रखते हुए, लेफ्ट हैंड की हाथ को सामने रखते हुए, इस हाथ को राइट हैंड का जो उंगलियां हैं आपकी वो यहाँ पे रहेंगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। जब भी जो मंत्र मैं अभी आपको बताऊंगा, जैसे ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, तो हर एक मंत्रों पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका है उंगली। अब आप जैसे मैंने बोला ओम प्राणाय स्वाहा, तो कुछ इस तरह से भाव के साथ में भगवान की तरफ आप अपने हाथ को बढ़ाएंगे, ऐसा लगे कि आप उन्हें भोजन खिला रहे हैं प्रेम के साथ में। तो चलिए शुरू करता हूँ, लिखिएगा बाद में मंत्र को, पहले देख लीजिए कि कैसे खिलाते हैं। सर्वप्रथम आप लेफ्ट हैंड को अपनी आंखों के सामने लाएं, उसके बाद राइट हैंड की 5 उंगलियों को कुछ इस तरह से आप बना लें, जैसे भोजन कराना है किसी को, बच्चों को भोजन करा रहे हैं, और इसको यहाँ रखें। फिर बोले ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। कुछ इस तरह से आपको करना है। यह मंत्र बोलने के बाद आपको बोलना है ओम एवं पर ब्रह्मणे परमात्मने नमः।
जब आप ये मंत्र बोल दीजिए, इसके बाद आपको कुछ क्षण रुकना होगा। रुकना इसलिए होगा, पहले मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ कि आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे रुकना क्यों है। नैवेद्य, यहाँ पे ओम लगा लीजिएगा। ओम नैवेद्य मध्ये आचमनीय जलम समर्पयामि। मतलब नैवेद्य के बीच में, जैसे कि हम भोजन के बीच में कुछ क्षण रुक के पानी पीते हैं, तत्पश्चात हम फिर से भोजन करते हैं, सेम उसी भावना के साथ में आपको कुछ क्षण रुकना है और वहाँ पे ये बोलना है, ओम नैवेद्य मध्ये आचमनीय जलम समर्पयामि। यह कहते हुए आचमनी का जल किसी पात्र में आप छोड़ दें। इसके बाद फिर से आपको यही क्रिया करनी है। अपने लेफ्ट हैंड को अपनी आंखों के सामने लगाएं, पांचों उंगलियां कुछ इस तरह से बनाएं और बोलें, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये मंत्र बोलने के बाद, ये क्रिया पूरी होने के बाद आपको 3 बार जल आचमनी में विसर्जित कर देना है, छोड़ देना है। यहाँ पे आपकी नैवेद्य अर्पित करने की जो क्रिया है वो संपूर्ण हुई। अब जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आप कुछ क्षण रुक के वहाँ से नैवेद्य भोग को उठा सकते हैं। अपने साथियों, मित्रों और परिवार में इसे आदरपूर्वक प्रेम सहित वितरित करें और आनंद लें भोग का। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मास्क का यूज़ अवश्य करें। अपने बुजुर्गों को स्वास्थ्य केंद्र में ले जाके कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। धन्यवाद।